न्यूटन साहब का फर्स्ट नियम, लेक्चर 3 है तुम्हारा इसका। चैप्टर कौन सा चल रहा है? बल तथा गति के नियम। क्वेश्चन करो, मैं देखूंगा। समझ गए हरिलाल? न्यूटन साहब का पहला नियम लिखना है आज अपने को। तो लिखिए न्यूटन का प्रथम नियम, मैं एन1 लिख दे रहा हूं। इसी को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, या गैलीलियो का भी नियम कहते हैं इसे, याद है ना? लिखो, देखिए इसमें न्यूटन साहब क्या कहते हैं, लिखिए फटाफट। लिखो, यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी। नहीं, ऐसे लिखो, यदि कोई वस्तु स्थिर है अथवा गति में है, नहीं सेंटेंस बड़ा हो जाएगा। यदि कोई वस्तु स्थिर है अथवा गति में है तो, यदि कोई वस्तु स्थिर अथवा गति में है तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में तब तक रहेगी, तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में तब तक, प्रारंभिक अवस्था का मतलब स्थिर है तो स्थिर, गति में है तो गति में, वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, समझ रहे हो ना? जैसे मान लीजिए डस्टर कहीं हमने रख दिया है, जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो हटने वाला, ठीक है? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये जड़त्व का नियम, इसे ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक है? जैसे इसका एग्जांपल बताओ, उदाहरण में लिख लो, उदाहरण में लिखो इसके उदाहरण में क्या क्या आ सकते हैं? लिखो, मेज पर पड़ी पुस्तक, मेज पर रखी पुस्तक या पड़ी हुई पुस्तक, और बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। और ग्रहों की गति, जैसे लगातार चल रहे हैं, रुक रहे हैं क्या? नहीं, जैसे ग्रहों की गति है, तो ये हमने एक विरामावस्था वाला एग्जांपल दिया। ये कौन सा एग्जांपल है? ये विरामावस्था का है। ये गतिमान वाले का हमने एग्जांपल दिया। हमने दोनों बोला ना परिभाषा में कि स्थिर है अथवा गति में है, तो दोनों का लिख लो एग्जांपल, ठीक है? समझ गए उदाहरण? ये न्यूटन साहब का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है इनका? इसी को लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं ना, याद है? या मोमेंटम का नियम, संवेग का नियम कहते हैं। संवेग पता है कि नहीं? बोलो, नहीं पता है? या तो तुम्हें पता है या नहीं, क्या है? नहीं पता। तो पहले कॉपी के राइट साइड में, साइड में लिख लो संवेग क्या होता है। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होता है? m × v। द्रव्यमान और वेग का क्या होता है? ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। यदि कोई वस्तु गति में होती है तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उस वस्तु का क्या होता है? वो संवेग होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर मोमेंटम। कौन बोला ये? कौन बोला ये? अभी पीछे से आवाज किसकी आई? आदमी की आवाज थी। तो यही बच्चे चल के आगे आदमी बनेंगे ना। जब तुम पैदा हुआ थे तो एकदम, जब तुम पैदा हुआ थे तो चूजे के बराबर थे, एकदम इत्तू से थे। अब बड़े होकर कितने हो गए? एक दिन आदमी भी बनोगे, बूढ़े भी बनोगे, फिर राम को या अल्लाह को प्यारे भी हो जाओगे। जीवन की यही सत्य है ना। इसका मात्रक क्या होगा? आदिश राशि की सदिश राशि? मात्रक देखो, द्रव्यमान का किग्रा, वेग का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। राशि कैसी है ये? कन्या राशि, सदिश राशि, धन राशि। वाह, धन राशि। पहली इंफॉर्मेशन देखिए, न्यूटन साहब क्या कहते हैं।
सेकंड नियम में लिखिए इनके क्या कहते हैं ये। लिखो किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल ठीक है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है या लगाया जाए तो वह बल वस्तु में उत्पन्न संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो वह बल वस्तु में उत्पन्न संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता, देख ली, इसका मतलब बल लगाएंगे तो वस्तु में कुछ न कुछ उसकी त्वरण में या गति में परिवर्तन आएगा, ऐसा बता रहे हैं कौन? न्यूटन साहब। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, बता के चले गए। यहाँ क्या हो गया है? सरदर्द बढ़ गया है कितने लोगों का। देखो बल्कों को बाल झले जा रहे हैं, बेचारा गंजा हो गया है। क्या लिख रहा है तू? हाँ, अगले क्वेश्चन को प्रूव करो, मैं देखूंगा। हाँ बोलो क्या हुआ? ठीक है, आ रहा है। 65 लेना, 65 वाला। हाँ, तो अतः यहां से हो जाएगा बल F बराबर क्या होगा तुम्हारा? संवेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है। अब चूंकि संवेग P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ये मान यहां रखोगी तो क्या होगा तुम्हारा? F बराबर m × क्या हो जाएगा? v/Δt हो जाएगा, होगा ना यही। अब देखो मास में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वस्तु चल रही तो उसका मास भी बदल जाएगा क्या? परिवर्तन किस में आएगा? सिर्फ उसके वेग में आएगा। और तुम्हें याद हो तो ΔV/ΔT क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल क्या होता है? नहीं याद आया? अब तो आधे आया। क्यों? क्योंकि जो होता है ए का मतलब क्या है? त्वरण। क्या है? जो वेग परिवर्तन की दर होता है किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर। इसलिए तुम सेकंड लॉ में पढ़ती हो फोर्स F बराबर क्या होता है? ये इसका डेरिवेशन है, उत्पत्ति जिसको कहते हैं ना, कि कहां से सूत्र आया। तो सूत्र ये समझ में आई? क्या हुआ प्यारे लाल? टुकुर टुकुर देखते हो क्या? हाँ बेटा, रेक्टेंगल को स्क्वायर अगर आपको दिखाना है तो क्या प्रॉपर्टी चाहिए ये समझो। स्क्वायर में था कि डायगोनल्स कितनी डिग्री पे कर रहे हैं बाइसेट। रेक्टेंगल के भी डायगोनल बाइसेट करते हैं, स्क्वायर के भी बाइसेट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि स्क्वायर के 90 डिग्री पे करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के तो 90 भी दिखा दो, बात बन जाए। और क्या है? रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड इक्वल होती है, स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। दो हमने हिंट दे दिए, जिससे तुम दिखा सकते हो दिखा लो। तो बेटा कान पे खींच दूंगा अभी तो भन भन की आवाज आएगी। हर चीज प्रॉपर लिखो, उसको प्रूफ करो। लिखे इसको या तो फोर्स F बराबर क्या होगा? इसका संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर हो गई? बल के बराबर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं संवेग परिवर्तन की दर। इसको बोलते हैं क्या? संवेग परिवर्तन दर। संवेग परिवर्तन दर जो होता है बल के बराबर तुम्हारा होता है। ये सीधे सीधे रखना है। ठीक है, दूसरा नियम हो गया। इसका कोई उदाहरण बताओ। कोई एग्जांपल? बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, बॉल को कैच कर रहा है, गोली से किसी चीज को हिट कर रहे हो। बहुत सारे एग्जांपल है, जोड़ के लिख लेना है इसको। ठीक है, थर्ड लिखो तृतीय नियम, जिसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम, न्यूटन साहब का तीसरा नियम। तीसरा क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन साहब का तीसरा नियम है, जिसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, जरा देखो क्या कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में उन्होंने क्या बताया, इस ब्रह्मांड में जितने भी बल हैं, जितनी भी क्रिया है, उसकी क्या होती है, प्रतिक्रिया भी होती है। लिखो लिखो लिखो, ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया के लिए, ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर तथा परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होते हैं, बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे किसी को आप चाटा मारो तो आपके हाथ में भी चोट, यही सब है इसके एग्जाम्पल। दीवार में अगर हम बॉल फेंकें तो बॉल वहां से लौट कर वापस, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। एक छोटा सा आता है तुम्हारा, उसको भी लिख लो, ये तीनों नियम हो गए तुम्हारे, उदाहरण सबके लिख लेना, ठीक है। एक आता है तुम्हारा आवेग, इसको भी लिख लो, आवेग। आवेग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स आई बराबर क्या होता है जानती हो, एफ इंटू डेल टी होता है। एफ इंटू डेल टी का मतलब बल गुणे समयांतराल। बल गुणे क्या होता है, तो बल गुणे समयांतराल, बल गुणे होता है समयांतराल। मात्रक इसका क्या होगा, लिख लो, बल का क्या होता है न्यूटन, समय का क्या होता है सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। राशि कैसी है ये, अदिश की सदिश, सदिश होगा। जिसके भी सूत्र में कोई भी सदिश राशि आ गई तो हमेशा क्या होगा, वो सदिश राशि। नोट में करके 2 पॉइंट लिख लो, इसको खत्म करो। अब देखो हमने क्या लिखा था, तुम ये समझो, अभी हमने लिखा था क्या कि बल F बराबर क्या होता है, डेल P बाई डेल टी लिखा था कि नहीं, अभी लिखे थे। एंड I बराबर अभी क्या लिखी तुम, F इंटू डेल टी लिखी, F इंटू डेल टी लिखी ना, तो F की वैल्यू यहाँ रख दें हम, F की वैल्यू उठाकर यहाँ से रखें तो क्या होगा, देखो डेल P बाई डेल टी होगा ना, और यहाँ डेल टी पहले से ही है, तो ये डेल टी से डेल टी क्या होगा, L बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर डेल P आ जाएगा। इसका मतलब संवेग में परिवर्तन केवल आवेग के बराबर होगा, लेकिन संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होगा। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर, केवल संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर। समझ में आया, इसी को लिखो। ये सिर्फ क्या है, संवेग परिवर्तन है, क्या है सिर्फ, हाँ, संवेग परिवर्तन और संवेग परिवर्तन की दर में बहुत अंतर है। समय के साथ कितना परिवर्तन आ रहा है, इसमें बस बदल गया है, समय का कोई रोल, अंतर है दोनों में, ये डिफरेंस रखना। लिखो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़े। लिख ली सब, लिखो नोट के दोनों पॉइंट लिखो। पहली चीज लिखो, संवेग परिवर्तन की दर बराबर, संवेग परिवर्तन दर बराबर क्या होता है, बल। और लेकिन जब केवल लिखे संवेग परिवर्तन, आवेग। संवेग परिवर्तन का मतलब क्या है, डेल P बाई डेल टी है, और संवेग परिवर्तन का सिर्फ मतलब डेल P है, केवल संवेग में परिवर्तन। ठीक है, डेल P कैसे निकलेगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ऐसे। ठीक है ना, जैसे 2 दिए हैं तो इस तरह से निकालोगे, समझ गई। तो ये न्यूटन का नियम और ये कुछ बचे हुए जो कॉन्सेप्ट थे इसके बता दिए। अब इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अंकिक प्रश्न है, और जो क्वेश्चन हैं इसको हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और कोई टॉपिक है इसमें, इतने ही थे, इसके क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ओके डन, ठीक है, चलिए।